असली तूफान अब आएगा। कन्या राशिफल सितंबर के 7 गुप्त मोहरे। दोस्तों, लंका के अशोक वाटिका की वो खामोश रात याद कीजिए, जहां माता सीता कैद में थी। उनका मन टूटा हुआ था, विश्वास डगमगाने लगा था। उन्हें लगने लगा शायद अब श्री राम मुझे लेने कभी नहीं आएंगे। और तभी उस अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण बनकर प्रकट होते हैं हनुमान जी महाराज। लेकिन माता सीता उन्हें देखकर संदेह करती हैं। शायद ये भी कोई छलावा है जिसे रावण ने मेरे पास भेजा है। तभी हनुमान जी कहते हैं, हे माता, मैं छल नहीं, राम का दूत हूँ। मुझे केवल आपका पता लगाने के लिए भेजा गया है। और जब मैं श्री राम को जाकर बताऊंगा तो देखना, वो वानर सेना के साथ आएंगे और आपके दुखों का अंत कर देंगे। मित्रों, ठीक यही संकेत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। कभी सुख का साम्राज्य होता है, कभी दुख का। कभी ऐसा पल आता है जब हम सोच लेते हैं, अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसी पल खेल बदलना शुरू होता है। भाग्य का नया पन्ना खुलता है। और सितंबर का महीना ठीक वैसा ही अद्भुत परिवर्तन लेकर आया है। आज हम बात करेंगे कन्या राशि की, जहां 7 मोहरे सामने हैं। 4 ग्रह पहले से ही आपके जीवन के रंग तय कर रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। और 3 और मोहरे इस महीने जुड़ने वाले हैं। अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले सूर्य और आपके स्वामी ग्रह बुध का खेल। सूर्य इस समय कन्या से ठीक 12वें घर में विराजमान है। ये स्थान वैसे तो अपने घर का है, लेकिन साथ बैठे केतु ने सूर्य की चमक पर परछाई डाल दी। यानी स्वतंत्रता का भाव अधूरा रह गया। मन में अशांति रही, जैसा कि ग्रहण योग की स्थिति में होता है। लेकिन असली खेल शुरू होता है 16 सितंबर से। यही सूर्य आगे बढ़कर कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। यानी आपका स्वभाव, आत्मविश्वास और प्रभाव फिर से जगने लगता है। अब आइए बुध को देखिए, आपके अपने राशि स्वामी। ये भी इस समय 12वें घर में थे, यानी दूर, थके हुए, कमजोर स्थिति में। लेकिन उसी 16 तारीख को बुध भी आपकी ही राशि में प्रवेश करते हैं। और सिर्फ प्रवेश नहीं करते, बल्कि उच्च के बुध बन जाते हैं। यानी ज्ञान, बुद्धि, योजना और समझ सब अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। मित्रों, यही संकेत है कि सितंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए केवल एक बदलाव नहीं, बल्कि एक नया अध्याय लेकर आया है। जो स्थिति आपको टूटता दिख रही थी, वही अब आपको नई शक्ति देने वाली है। अब जरा ध्यान से सुनिए। जब आपके राशि स्वामी बुध आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, तो सबसे पहले असर पड़ेगा आपके मन और स्वास्थ्य पर। जो मानसिक अशांति या पारिवारिक जनों को लेकर तनाव अब तक बना हुआ था, वहां पर राहत मिलने लगेगी। बुध का आशीर्वाद आपको एक नया कॉन्फिडेंस देगा। यानी मन मजबूत होगा, सोच साफ होगी और छोटी छोटी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। अब करियर की तरफ देखिए। बुध सिर्फ आपके राशि स्वामी ही नहीं, बल्कि कर्म क्षेत्र के स्वामी भी हैं। और जब यही ग्रह आपकी अपनी राशि पर बैठें, तो साफ संकेत है कि करियर पर एक बड़ा मोड़ आने वाला है। पासा पलटने की स्थिति बनती है। जहां अब तक अटके हुए काम थे, वहां से आपको सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। यानी कर्म क्षेत्र से जुड़े बड़े अवसर आपके सामने आएंगे। अब आते हैं तीसरे ग्रह मंगल पर। मंगल इस समय कन्या राशि में ही मौजूद है। वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि मंगल का बुध की राशि में होना पूरी तरह अनुकूल नहीं होता। और पिछले 6-7 महीनों से मंगल को कोई स्थिर घर भी नहीं मिला था। यानी स्थिति कुछ डगमगाई हुई थी।
लेकिन असली खेल शुरू होता है 13 सितंबर से। मंगल कन्या राशि को छोड़कर धन भाव यानी दूसरे घर में प्रवेश करेंगे। अब जरा समझिए मंगल कौन है। अष्टमेश भी है और पराक्रमेश भी, यानी अचानक घटनाओं और साहस के स्वामी। और जब वही धन भाव में पहुँचे तो दो बातें साफ हो जाती हैं। पहला, धन से जुड़े मामलों में सतर्क रहना जरूरी है। कहीं किसी को मदद के लिए पैसा उधार ना दे दे और वो पैसा फंस जाए। दूसरा, मंगल सेनापति कहलाते हैं और सेनापति जब धन के स्थान पर बैठते हैं तो मेहनत और साहस से धन कमाने के बेहतरीन अवसर भी देते हैं। यानी स्थिति दोनों तरफ है, सावधानी भी चाहिए और पराक्रम से आगे बढ़ने की हिम्मत भी। अगर सही दिशा में ऊर्जा लगाई तो मंगल आपको धन प्राप्ति के मार्ग पर विजयी बनाएंगे। अब जरा सोचिए, मंगल जब दूसरे भाव में पहुंचते हैं तो सीधा असर पड़ता है आपके कुटुंब और परिवार पर। यानी इस समय आप अपने परिवार, अपने घरवालों के लिए कुछ बड़ा और बेहतर कर सकते हैं। आपकी मेहनत, आपकी योजना अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगी, बल्कि आपके अपने लोगों की भलाई से भी जुड़ जाएगी। लेकिन असली खेल शुरू होता है शुक्राचार्य जी से, कन्या राशि के सबसे बड़े योगकारक ग्रह, जिनका गोचर 14 सितंबर को होने जा रहा है। अब तक शुक्र आपके 11वें भाव यानी लाभ के स्थान पर थे, लेकिन वो कर्क राशि छोड़कर 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। अब जरा गौर कीजिए, शुक्र कौन से भाव के स्वामी हैं? नवम भाव के, यानी भाग्य और धर्म के। और जब नवमेश यानी भाग्य का स्वामी 12वें घर में पहुंच जाए तो साफ इशारा है कि भाग्य आपके लिए विदेश, दान और आध्यात्मिकता से जुड़े रास्ते खोलने जा रहा है। यानी जो लोग विदेश से जुड़ा काम करना चाहते हैं, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, उनके लिए यह समय बेहद खास साबित हो सकता है। साथ ही यदि आप इस अवधि में दान करते हैं, विशेषकर भोजन दान, तो वह आपके लिए असाधारण कल्याणकारी सिद्ध होगा। आपका भाग्य उसी दान से सक्रिय होकर आपके जीवन में शुभ ऊर्जा लेकर आएगा। अब एक और खास बिंदु समझिए, शुक्र और केतु का मेल रहेगा। शुक्र है भाग्य और धर्म के स्वामी और केतु है गहरी आध्यात्मिक शक्ति। दोनों जब 12वें भाव पर मिलते हैं तो यह केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा की ओर भी इशारा करता है। कभी यह यात्रा किसी धार्मिक स्थल की हो सकती है तो कभी किसी मनोरंजन या बदलाव की योजना भी जन्म ले सकती है। लेकिन असली मोड़ आता है 9 अक्टूबर को। इस दिन शुक्र पुनः आपके अपनी राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। अब हाँ, यहाँ शुक्र नीच के होंगे, लेकिन ज्योतिष का एक नियम है, जब भी त्रिकोण का स्वामी स्वयं त्रिकोण भाव पर बैठे तो वह नीच का भी होकर शुभ फल देता है। यानी यह समय आपके भाग्य को मजबूत करेगा और आपके जीवन में शुभ अवसर लेकर आएगा। तो साफ है, सितंबर असली खेल यहीं से शुरू होता है। मंगल परिवार और धन का मोहरा बनते हैं, शुक्र भाग्य और विदेश का दरवाजा खोलते हैं और साथ ही आपको आध्यात्मिकता की नई राह दिखाते हैं। यानी अब वास्तविक पासा पलटने की स्थिति इन ग्रहों के सहयोग से शुरू होने जा रही है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले जो ग्रह आपके सबसे निकट आकर असर डाल रहे हैं वो है शनि देव। शनि इस समय पर आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और याद रखिए, यह वही शनि है जो अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। करीब 5 महीने तक शनि वक्री रहते हैं। 13 जुलाई से इनका यह वक्री काल शुरू हुआ था और 28 नवंबर तक चलेगा। तो सोचिए, जुलाई निकल चुका, अगस्त भी निकल गया, अब यह सितंबर का मध्य समय है। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर, यानी अब शनि ने आपके कर्मों का पूरा पुनर्मूल्यांकन कर लिया है। जो कुछ भी सीख,
जो भी अनुभव आपको देना था वह दे चुके हैं और अब बारी है परिणाम की। यही वजह है कि इस समय शनि एक ऐसे नतीजे तक आपको पहुंचा सकते हैं जिसकी कामना आप लंबे अरसे से कर रहे थे। क्योंकि शनि धीमी चाल के ग्रह हैं, लेकिन उनके फल हमेशा स्थायी और गहरे होते हैं। अब एक और रहस्य समझिए। शनि जहाँ भी गोचर में बैठते हैं, वहाँ पर वे विलंब तो जरूर देते हैं, लेकिन हानि कभी नहीं करते। यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। और इस समय जब शनि सप्तम भाव में है, तो साफ है कि आपके कर्म क्षेत्र, व्यापार और दाम्पत्य जीवन में स्थायित्व लाने का काम करेंगे। हाँ, कभी कभी देरी होगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन याद रखिए, शनि का विलंब केवल इसलिए होता है ताकि फल परिपक्व होकर मजबूत नींव पर मिले। तो निश्चिंत रहिए, शनि इस समय आपके जीवन के उन क्षेत्रों में किसी हानि का कारण नहीं बनेंगे, बल्कि धीरे धीरे वही शनि आपके लिए एक बड़ा और स्थायी अवसर लेकर खड़े होंगे। अब आते हैं अगले ग्रह पर। शनि देव के ठीक पीछे अपनी जगह जमाए बैठे हैं राहु देव। राहु की वर्तमान स्थिति छठे भाव में है और ज्योतिष की गहराई से समझे तो जब भी राहु तीसरे, छठे, दशम या 11वें भाव में बैठते हैं, इसे शुभ गोचर कहा जाता है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां राहु को अपनी असली ताकत मिलती है। यहाँ से राहु का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी हाल में अमृत तक पहुँचना। दोस्तों, अब जरा सोचिए, छठा भाव किसका होता है? यह नौकरी का स्थान है, यह शत्रुओं का स्थान है, और यही वह जगह है जहां राहु का असर सबसे प्रबल दिखाई देता है। सबसे खास बात यह है कि 2 सितंबर से राहु ने अपनी मृत अवस्था को त्याग दिया है, यानी पैरों की वो बेड़ियां अब टूट चुकी हैं। अब शुरू होगा राहु का वास्तविक साम्राज्य। यही कारण है कि इस समय पर राहु आपके लिए नौकरी से जुड़े बदलाव करा सकते हैं। किसी का ट्रांसफर हो सकता है, किसी को नई जगह का अवसर मिल सकता है, और सबसे बड़ी बात, यह राहु आपको आपके कार्यक्षेत्र में उस सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा सकते हैं जिसकी आपने लंबे समय से चाह की थी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, राहु छठे भाव में है तो ये मेहनत तो जरूर कराएंगे, थकाएंगे भी, पर हारने नहीं देंगे, क्योंकि राहु का नियम यही है, जहाँ भी ये बैठते हैं वहाँ परिणाम 10 गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए मेहनत से कभी पीछे मत हटिए, आपका प्रयास बना रहेगा और राहु उसी प्रयास को मुकाम तक पहुँचाने का काम करेंगे। और सुनिए, इनका असर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो सीधे आपके कर्म भाव यानी करियर पर पड़ रही है। यानी अब आपके करियर में आने वाली उन्नति राहु की इस दृष्टि से 10 गुना और तेज हो जाएगी। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। ज्योतिष के इस खेल में यही वो अंतिम मोहरा है जो इस समय करियर के भाव पर यानी कन्या राशि में विराजमान है। आप जानते ही हैं, अगस्त के महीने में देवगुरु बृहस्पति ने पुनर्वसु नक्षत्र की प्राप्ति की थी, और यह पुनर्वसु कोई साधारण नक्षत्र नहीं, बल्कि बृहस्पति का स्वयं का नक्षत्र है। यानी गुरु ने अपनी असली शक्ति, अपना असली स्वरूप अब प्रकट कर दिया है, और जब यह स्वरूप सीधे करियर के घर में बैठकर प्रभाव डाल रहा है, तो निश्चित मान लीजिए यह समय आपके करियर को नई दिशा देने वाला है। अब देखिए गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। सबसे पहले धन भाव पर। जब गुरु धन के घर पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो आर्थिक रूप से स्थिरता और प्रगति दोनों ही सुनिश्चित हो जाती है। इसीलिए इस समय आपको आर्थिक मामलों में शुभ समाचार मिलने की संभावना और भी प्रबल हो जाती है। इसी गुरु की पंचम दृष्टि संतान भाव पर है। जिन लोगों के घर में संतान की चाह है
उनके लिए यह समय सकारात्मक संदेश लेकर आया है। वहीं विद्यार्थी जातकों के लिए भी यह गुरु किसी वरदान से कम नहीं। शिक्षा पर फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन मजबूत होगा और मनचाही पढ़ाई या किसी बड़े एग्जाम में सफलता के योग भी बनते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि इस समय चतुर्थ भाव पर है, यानी घर परिवार और प्रॉपर्टी से जुड़ी चीजों पर। इसलिए अगर आप घर बदलने का सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का मन बना रहे हैं, तो यह समय बेहद अनुकूल है। यहाँ गुरु का आशीर्वाद आपके लिए स्थिरता और शुभता लेकर आएगा।